देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। रक्षाबंधन से पहले बढ़ती महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के वीरपुर क्षेत्र में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता चीनी और अन्य खाद्य सामग्री लेकर सड़क पर उतरे हैं। प्रदर्शन के दौरान पीडीए की चीनी 40 रुपए किलो बेचकर महंगाई के खिलाफ विरोध जताया गया। सपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ देर तक मौके पर गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। सपा नेता राजू यादव ने कहा कि रक्षाबंधन से ठीक पहले चीनी के दामों में बढ़ोतरी से आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि चीनी के साथ साथ सब्जी, तेल और दाल समेत रोजमर्रा की जरूरत की अन्य चीजें भी महंगी हो गई हैं। उनके मुताबिक महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब किसान, मजदूर और नौजवानों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जनता को दोबारा 30 रुपए किलो चीनी उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। सपा नेत्री रिव्यू श्रीवास्तव ने कहा कि महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही थी और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय की ओर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 1 महीने पहले जो चीनी 45 रुपए किलो मिल रही थी, वह त्योहार के समय करीब 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है, इसके बावजूद त्योहारों के समय महंगाई बढ़ना आम जनता पर दोहरी मार है। सपा नेत्री ने कहा कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और दीपावली जैसे त्योहारों के समय ही महंगाई का बोझ क्यों बढ़ता है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोके जाने के बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बहस हुई। इसी दौरान सपा नेत्री ने भेलूपुर थाना प्रभारी को राखी बांधी और उन्हें उपहार के तौर पर चीनी का पैकेट दिया। तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार की तानाशाही रवैया है। हम अपनी बात केवल इस त्योहारों के समय में जो पूरे देश की जनता 1 महीने पहले 45 रुपए किलो चीनी खरीद रही थी, आज वही चीनी 70 रुपए किलो है। ये बात करते हैं कि देश, ये जो इंडिया है, यहाँ से चीनी निर्यात होता था हमारे देश से। हमारा देश सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक देश था। E20 के नाम पर 30% गन्ना उसमें आप मिला रहे हैं। आप इथेनॉल भी सस्ता नहीं कर रहे हैं और चीनी भी महंगी कर दे रहे हैं। लगातार जनता के ऊपर दोहरी मार क्यों? आखिर क्यों ये जनता को प्रधानमंत्री जी, उनकी सरकार बिल्कुल बंधुआ मजदूर समझती है, बिल्कुल दाने दाने को मोहताज करना चाहती है। अगर जो आज इथेनॉल का काम तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन ये महंगाई इसी समय क्यों बढ़ी? जब रक्षाबंधन का त्योहार है, जब दिवाली आने वाली है, जब जन्माष्टमी आने वाली है, तो आप इस समय दाम बढ़ा रहे हैं। एक तरफ डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो दाम बढ़ेगा ही। हम लोगों को रोक दिया गया। हम लोग पीएमओ ऑफिस जा करके अपनी बात कहना चाहते थे अपने प्रधानमंत्री से, लेकिन हम लोगों की आवाज नहीं, वहां तक नहीं पहुंचाने दी जा रही है। देखिए, रक्षाबंधन से पवित्र त्योहार पे मोदी और योगी की सरकार ने चीनी पे बेलगाम महंगाई ला दिया है। अब चीनी हमारे देश में आयात होगा। जो चीनी हम लोग भेजते थे, अब चीनी हम लोग के देश में आएगा। चीनी इतनी महंगा होगा। और इथेनॉल से पेट्रोल में भी चोरी। जनता के नसों में इसे इंजेक्शन लगा के खून चूसा जाता है। वैसी तरीके से मोदी और योगी की सरकार हड्डी में से खून चूसने का काम कर रही है। अब चीनी का महंगाई, बहन अपने भाई को रक्षाबंधन से पवित्र त्योहार पे राखी बांधने जाती है, आज इतना मिठास में इतनी महंगाई आ गई है। आज उसी का विरोध करने के लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग प्रधानमंत्री कार्यालय पर जा रहे थे, उनको ज्ञापन देने जा रहे थे कि महंगाई उसको कम करिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार जब डरती है, पुलिस को आगे करती है। आज पुलिस देखिए हम लोग को रोक दी, हम लोग को जाने नहीं दे रही है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैनकाशी।